अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट मेरे पास है आज एक्सरसाइज 1.50। इसकी स्टेटमेंट ये लिखी है, वेरीफाई द कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ द फॉलोइंग सेट थ्रू वेन डायग्राम। तो इसमें जो एक्स्ट्रा चीज़ मेरे पास आई है वो आई है वेन डायग्राम भी हमने बनानी है। तो क्वेश्चन नंबर जो इसका ना मैं वन वो कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर वन की स्टेटमेंट क्या लिखी है, ए की वैल्यू मेरे पास है 3, 5, 7, 9 एंड 13 और बी की वैल्यू मेरे पास है 5, 9, 13, 17, 21 और 25 और कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन। तो सबसे पहले हम कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन कर लेते हैं। कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन में मैं सबसे पहले का नाम रख लेता हूँ, ए यूनियन बी का मैं नाम रख लेता हूँ लेफ्ट हैंड साइड। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेफ्ट हैंड साइड और आगे लिख लेता हूँ ए यूनियन बी। तो पहले मैं ए की वैल्यू लिखूंगा। ए की वैल्यू मेरे पास ये है 3, 5, 7, 9, 11 और 13। फिर यूनियन का साइन और बी की वैल्यू मेरे पास है 5, 9, 13, 17, 21 और 25। तो ये मेरे पास है बी की वैल्यू। तो यूनियन के अंदर हमने क्या सीखा है, यूनियन के अंदर हमने ये सीखा है कि तमाम वैल्यू को हमने लिख देना है लेकिन सीक्वेंस के साथ। देखिए पहले 3 आएगा, 3 के बाद 5 आएगा, 5 के बाद 7, 7 के बाद आ जाएगा 9, 9 के बाद है 10 नहीं है 11 आ जाएगा, 11 के बाद है 13, दो बार है तो एक बार लिखेंगे। उसके बाद आ जाएगा 17 आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा 21 और फिर आ जाएगा 25। तो ये मेरे पास आंसर आ जाएगा ए यूनियन बी का। तो इसका आंसर निकालने के बाद हमने क्या करना है कि इसकी वेन डायग्राम भी बनानी है। तो वेन डायग्राम हम कैसे बनाते हैं, मैं जल्दी से आपको वेन डायग्राम बना के दिखा देता हूँ। जी स्टूडेंट, तो वेन डायग्राम की आपने इस तरह से एक तस्वीर बना देनी है। और ये जो सेट है ना, ये बड़े वाला, इसको हम नाम देते हैं यूनिवर्सल सेट का। और यूनिवर्सल सेट को हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं। और फिर मेरे पास कितने सेट हैं, एक ए था और दूसरा बी था, फिर उनका मैंने क्या किया यूनियन। तो यहाँ पे मैं दो सेट बना लेता हूँ, एक ए, देखिए ये मेरे पास है ए सेट और ये मेरे पास है बी। मैंने इनका यूनियन किया है। यूनियन के अंदर जो दोनों में सेम नंबर हैं, जैसे यहाँ पे भी 9 आ रहा है, यहाँ पे भी 9 आ रहा है, यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी, इनको मैं यहाँ पे लिखूंगा जैसे 5, 9 और 13, ये मैं यहाँ पे लिख दूंगा। उसके अलावा जो बाकी नंबर मेरे पास आए हैं, जैसे यहाँ से 3 आ गया, 7 आ गया, 9 आ गया और 11। तो यहाँ से मैं लिख दूंगा 13, लिख दूंगा 17, लिख दूंगा 21 और 25। तो ये नंबर बाकी जो है ना इस सेट के अंदर आ रहे हैं। तो जो नंबर रिपीट होते हैं उनको हम यहाँ पे लिखते हैं। तो ये हमारे पास जो आंसर आ गया ना, ये वाला, ये हमारे पास है ए यूनियन बी का। ए यूनियन बी का मेरे पास ये आंसर आ गया। तो अब मैं कर लेता हूँ इसी क्वेश्चन की, जो मैंने ये इसकी मैंने वेन डायग्राम बना ली। और वेन डायग्राम बनाने के बाद मैं इसकी ले लेता हूँ राइट हैंड साइड। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ राइट हैंड साइड। तो वो मेरे पास क्या हो जाएगी, वो मेरे पास हो जाएगी बी यूनियन ए। तो देखिए यहाँ पे मैं लिखूँगा बी, फिर मैं यूनियन लिखता हूँ। सॉरी, यहाँ पे जगह थोड़ी सी कम पड़ जाएगी, तो इसको मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पे मैं लिखूँगा बी, फिर लिखूँगा यूनियन, फिर लिखूँगा ए। तो पहले मैंने बी लिखा तो मैं बी की वैल्यू लिखूँगा। बी की वैल्यू वैल्यू मेरे पास है 5, 9, 13, 17, 21, 25। फिर यूनियन का साइन, ए की वैल्यू जो है वो मेरे पास है 3, 5, 7, 9, 11 और 13। तो यूनियन के अंदर हमने क्या सीखा है, जब मैं करूँगा बी यूनियन ए लिखूँगा,
तो यूनियन के अंदर हम तमाम नंबर लिख रहे हैं लेकिन सीक्वेंस से। तो पहले लिख लूँगा 3, फिर 5, 7, 9, 11, 13, 17, 21 और 25, ये नंबर मेरे पास आ जाएंगे। तो फिर मैं जल्दी से एक बॉक्स बना लूँगा। बॉक्स जो है ना, सॉरी ये मेरे ख्याल, चलिए ये उसके बाद मैं एक यहाँ पे बॉक्स बना देता हूँ जो मैंने रिप्रेजेंट किसको करना है, वेन डायग्राम को मैंने। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ वेन डायग्राम। यहाँ पे मैं एक बॉक्स बना लेता हूँ। तो मैं रफ सा ही बना लेता हूँ, देखो एक लाइन ऐसे, और इसको फिर एक लाइन ऐसे। इसको अगर मैं थोड़ा सा लेंथी करना चाह रहा हूँ, इसको ऐसे कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा और इंक्रीज कर लेते हैं। तो ये हमारे पास होता है यूनिवर्सल सेट है, और इसके अंदर दो सेट है। अभी दो सेट कौन कौन से हैं, ये है बी सेट और ये वाला है ए सेट। तो जो नंबर रिपीट होते हैं वो हम बाद दरमियान में लिख लेते हैं। जैसे 5 दोनों में आ रहा था, 9 आ रहा था और 13 आ रहा था, ये मैंने यहाँ पे लिख लिए। जो नंबर बाकी रह गए उनको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 3, 7, 9, 11, 13, 17, 21 और 25। तो यहाँ पे फिर मैं क्या लिखूँगा, बी यूनियन ए का आंसर मेरे पास ये आ गया। तो ये थी स्टूडेंट वेन डायग्राम। अब इसका जो है ना, मैं बी पार्ट कर लेता हूँ, इंटरसेक्शन वाला। तो जी स्टूडेंट, अभी मैं इसकी सेकंड जो प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन, यहाँ पे लिखा कि बी इंटरसेक्शन ए। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले लिख लेता हूँ लेफ्ट हैंड साइड, वो मेरे पास आ गया ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ ए, फिर इंटरसेक्शन के साइन से बी लिख लेता हूँ। तो ए की वैल्यू थी मेरे पास, जो क्वेश्चन था उसके अंदर ए की वैल्यू मेरे पास थी 3, 5, 7, 9, 11 और 13। फिर इंटरसेक्शन का साइन और बी की वैल्यू मेरे पास थी 5, 9, 5, 9, 13, 17, 21 और 25, 21 और 25। तो ये थी मेरे पास वैल्यू। अब मैंने क्या करना है, मैंने ये लिख लिया है। तो इसके बाद मुझे पता है कि इंटरसेक्शन में मैंने क्या करना होता है। इंटरसेक्शन के अंदर हमेशा हमने वो नंबर लिखते हैं जो आपस में सेम है। जैसे 5 और 5 सेम है तो हमने वो लिख लेने हैं। उसके बाद 9 और 9 बिल्कुल सेम है तो मैंने यहाँ पे 9 लिख लेना है। उसके बाद 13, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखना है, 13 लिख देना है। तो ये आंसर आ गया। उसके बाद मैंने जो है ना वेन डायग्राम बनानी है, वेन डायग्राम बनानी है। तो मैं तो थोड़ी सी रफ सी बना रहा हूँ, लेकिन आप लोगों ने प्रॉपर जो है ना सीक्वेंस के साथ अच्छे तरीके से बनानी है। तो ये मैंने एक बॉक्स बना लिया, ठीक है ऐसे। ये मैंने एक बॉक्स बना लिया, और बॉक्स के अंदर देखिए ये होता है कि यूनिवर्सल बॉक्स, सही है। और इसके अंदर कितने सेट हैं, दो सेट है, क्योंकि एक ए है और दूसरा बी है। तो हमने क्या किया, ए इंटरसेक्शन बी, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा ए और यहाँ पे लिखूंगा बी और यहाँ पे लिखूंगा मैं इंटरसेक्शन। तो देखिए इंटरसेक्शन के अंदर कौन से नंबर आ जाएंगे, 5, 9 और 13, और बाकी जो नंबर रह गए हैं ए के अंदर वो कौन कौन से रह गए हैं, 3 रह गया, 7 और 11, और यहाँ पे रह गए हैं 17, 21 और 25। तो ये मेरे पास आंसर किसका आ गया, ए इंटरसेक्शन बी का।
अब मैं इसका जो सेकंड पार्ट है जिसे हम राइट हैंड साइड का नाम देते हैं, मैं वो कर लेता हूँ। वो मेरे पास क्या होगी, बी इंटरसेक्शन ए। तो सबसे पहले मैं लिख लूँगा बी, फिर इंटरसेक्शन, फिर मैं लिखूँगा ए। तो बी की वैल्यू जो है ना वो मेरे पास है 5, 9, 13, 17, 21 और 25। फिर इंटरसेक्शन का साइन, और ए की वैल्यू मेरे पास है 3, 5, 7, 9, 11 और 13, ये मेरे पास वैल्यू है। तो देखिए बी इंटरसेक्शन ए के अंदर जो सेम नंबर है, देखिए 5 और 5 ये सेम है, तो यहाँ पे मैं ये लिख लूँगा। फिर 9 सेम है, तो मैं यहाँ पे 9 लिख लूँगा। फिर 13 सेम है, तो यहाँ पे मैं क्या लिख लूँगा, 13 लिख लूँगा। तो ये आंसर आ गया। उसके बाद हमने क्या बनानी होती है, हमने बनानी होती है वेन डायग्राम बनानी होती है। तो वेन डायग्राम में क्या, मैंने आपको तरीका सिखाया कि हमने एक जो है ना ऐसे बॉक्स बना लेना है, और बॉक्स के अंदर हमने दो सेट लेने हैं, ठीक है। इसको मैंने नाम देना बी का। बी का क्यों देना है, क्योंकि बी इंटरसेक्शन ये निकाल रहे हैं, यहाँ पे इंटरसेक्शन ये, इसको नाम देना ए का। और जो आंसर आ गया ना दोनों का, वो मैं यहाँ पे लिखूंगा 5, 9 और 13। तो उसके बाद जो बाकी वैल्यू रह जाएंगी, जैसे इसमें क्या रह गया, 17 रह गया। 17 के बाद 21 और 25, तो उसको मैं यहाँ पे लिख लूँगा। और यहाँ पे रह गया 3, 7, 9 और 11, इसको मैं ऐसे लिख लूँगा। तो ये मैंने किसका आंसर निकाला है, बी इंटरसेक्शन ए का। अब आप देखें कि आपने जब ए इंटरसेक्शन, आप देखें बी इंटरसेक्शन ए का आंसर और ए इंटरसेक्शन बी का आंसर, दोनों का आंसर सेम है जी, दोनों का आंसर सेम है। अगर दोनों का आंसर सेम हो तो आपने नीचे फिर जाके क्या लिख देना है, नीचे लिखने के लेफ्ट हैंड साइड इसकी कुल आ गई राइट हैंड साइड। तो यहाँ पे लिखना है हिंस, हिंस लिख के फिर आपने क्या लिखना है कि लेफ्ट हैंड साइड किसकी इक्वल आ गया, राइट हैंड साइड के। अभी स्टूडेंट हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जिस स्टूडेंट को क्वेश्चन नंबर 2 मेरे पास ये है कि दी सेट्स एन एंड जेड, एन सेट्स ऑफ एन से मुराद क्या होता है कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 2 3। जेड से क्या मुराद होता है, जेड से हमारे पास इंटीजर होते हैं। और इंटीजर कौन सा नंबर होता है, 0 +-1 +-2 सो ऑन। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या निकालना है, एन यूनियन जेड। इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड का नाम दे देता हूँ। तो मुझे पता है कि मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ लेफ्ट हैंड साइड, तो फिर आगे लिख लेता हूँ एन यूनियन जेड। तो अगर मैंने पहले एन लिखा तो एन की वैल्यू लिख लेता हूँ 1 2 3 लिख के आगे सो ऑन, क्योंकि ये नेचुरल नंबर है। फिर यूनियन का साइन और आगे नंबर लिख लेता हूँ जेड के बाद 0 +-1 +-2 और फिर आगे सो ऑन लिख देता हूँ। इनके यूनियन का आंसर मेरे पास क्या आ जाएगा, इनके यूनियन का जो आंसर है वो मेरे पास आ जाएगा, क्योंकि मुझे पता है कि इसके यूनियन के अंदर तो मैंने तमाम नंबर लिखने हैं। तो आप लोग इसको, इसके थोड़ा सा पैटर्न अगर हम चेंज करें, इसके पैटर्न के अंदर जो है ना ये वाले तमाम नंबर आ जाएंगे। देखो 0 +-1 +-2 +-3, फिर आगे लिख देना सो ऑन। तो फिर आपने एक वेन डायग्राम बनानी, तो यहाँ पे मैं हेडिंग दे दूंगा वेन डायग्राम की। तो यहाँ पे हम एक साइड पे एक, या यहाँ पे मैं इसके नीचे जो है देखिए जी वेन डायग्राम बना ले, तो ये होता है यूनिवर्सल सेट। ये जो बड़ा बॉक्स है इसे यूनिवर्सल सेट कहते हैं। और हमारे पास दो सेट है, ठीक है। इसका नाम ए सेट है और ये यूनियन का, और इसका नाम क्या है, बी वाला सेट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि
यहाँ पे जो नंबर मैं कौन से लिखता हूँ, यहाँ पे मैं सिर्फ और ओनली ओन क्या लिखता हूँ, जेड। जेड क्यों लिखूंगा, क्योंकि जेड के तमाम नंबर जो है ना वो इसमें आ रहे हैं। तो यहाँ पे मैं लिख लूँगा 0 1 2 3, फिर आगे सो ऑन लिख लूँगा। यहाँ पे लिखूँगा 0, फिर +-1 +-2, फिर सो ऑन लिख लूँगा। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। अब मैं इसका जो सेकंड पार्ट है जिसे हम राइट हैंड साइड कहते हैं, मैं वो कर लेता हूँ। तो स्टूडेंट उसको भी मैं कोशिश करता हूँ कि नंबरिंग के साथ ही करवाऊँ आप लोगों को। उसको मैं लिखूँगा जेड यूनियन एन। तो जेड की वैल्यू मेरे पास ये आगे 0 +-1 +-2, फिर आगे मैं सो ऑन लिख लूँगा। फिर मैं यूनियन का साइन और नेचुरल नंबर की वैल्यू 1 2 3, और आगे मैं सो ऑन लिख लूँगा। और यूनियन के अंदर मैंने ये सिखाया आपको, हम तमाम नंबर को लिखते हैं। देखिए 0 आ जाएगा। देखिए इसमें भी प्लस का 1 है, इसमें भी प्लस का 1 है, लेकिन इसमें माइनस का भी आया, तो इसलिए मैं इसको ऐसे ही लिखूंगा। तो ये आंसर आ गया। अब मैंने बनानी है इसकी वेन डायग्राम। इसकी जो मैं वेन डायग्राम बनाऊंगा, तो यहाँ पे मैं एक वेन डायग्राम बना लेता हूँ। ये जो पूरा बॉक्स है इसको हम नाम देते हैं यू का, यूनिवर्सल सेट का, और एक और ये 2, क्योंकि हमारे पास 2 सेट हैं। ये है बी, और यहाँ पे आ जाएगा यूनियन, और इसका नाम है ए। तो देखो यहाँ पे मैंने कौन से नंबर लिखने हैं, 0 +-1 +-2 सो ऑन। तो यहाँ पे मैंने जेड लिख देना है, क्योंकि ये तमाम नंबर यहाँ पे भी आते हैं। तो यहाँ पे लिखना है 0, जेड की बजाय अगर मैं यहाँ पे एन लिख लूँ, तो ये जेड ना लिखें आप लोग, यहाँ पे एन लिख दें। 0 1 2 आगे सो ऑन लिख दें। तो सेम आपने काम जो है ना यहाँ पे भी करना है। यहाँ पे जेड ना लिखें, यहाँ पे एन आएगा। क्यों एन आएगा, क्योंकि एन, तो एन वाले नंबर तो सेम हो जाते हैं। इसको अगर देखिए यहाँ पे आप कुछ भी ना लिखेंगे फिर भी सेम। यहाँ पे मेरे ख्याल से जो है ना, इस यहाँ पे कुछ भी ना लिखें आप लोग, चलो एन लिख दिया तो कोई बात नहीं, लेकिन कुछ भी ना लिखें आप लोग फिर भी ये सही होगा। ये स्टूडेंट ये था इसका ए पार्ट। अभी हम चलते हैं इसके बी पार्ट की तरफ, और आप लोग देखिए कि दोनों का आंसर जो है ना वो सेम आया। जब आंसर सेम आ जाए ना, फिर हम लास्ट पे क्या लिखते हैं, लास्ट में हम एक लाइन लिखते हैं कि सिंस लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ जाएगी, राइट हैंड साइड। तो ये स्टूडेंट इसके क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट था। अभी हम करते हैं इसका बी पार्ट। ये स्टूडेंट कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ एन एन यूनियन सॉरी एन इंटरसेक्शन जेड और जेड इंटरसेक्शन एन। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले लिखता हूँ एन इंटरसेक्शन जेड। तो मुझे पता है कि एन इंटरसेक्शन जेड का जो आंसर है वो एन नहीं आएगा। वो कैसे, क्योंकि एन में तो मेरे पास नंबर क्या आ रहे होते हैं, मैं आपको उसकी एग्जांपल भी बता देता हूँ। देखिए एन में नंबर क्या आते हैं, 0। एन में जो मेरे पास नंबर आते हैं, पूरी 0 नहीं आते हैं एन में, बल्कि कौन से आते हैं, 1 2 3 सो ऑन। फिर आप इंटरसेक्शन का साइन, और फिर लिखेंगे 0 +-1, और फिर 2 लिखेंगे, फिर आगे सो ऑन लिखेंगे आप ऐसे। तो देखिए यहाँ पे कौन सा नंबर सेम है, इंटरसेक्शन का मतलब वो सेम नंबर आता है। देखो 1 2 3, यहाँ पे भी प्लस का 1 प्लस का 2, ये सारे सेम नंबर है। तो सेम नंबर यही बनते हैं, इसलिए एन यू इंटरसेक्शन जेड का जो आंसर है, एन इंटरसेक्शन जेड का जो आंसर है वो एन आ जाएगा। एन का मतलब नेचुरल नंबर 1 2 3। अब मैं बना लेता हूँ यहाँ पे वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम के अंदर जो मैं एक बॉक्स बना लेता हूँ यहाँ पे,
और ये मेरे पास है यूनिवर्सल सेट, और मैं बॉक्स इसके ऐसे बना दूँ फुल चेंजिंग लेके आ, चेंजिंग लाने का मतलब ये समझ लें कि ये जेड है सारा, ये जो बड़ा बॉक्स है ये जेड है, और छोटा बॉक्स क्या है एन। तो एन के अंदर आपने इसको हल्का हल्का सा शेड कर देना है। क्यों करना है? क्योंकि जेड के अंदर कौन कौन से नंबर आते हैं? ज़ीरो, फिर प्लस माइनस वन आता है, लेकिन जो पॉजिटिव नंबर है ना वो सारे किसके अंदर होते हैं? एन के अंदर। इसलिए आपने इसको ऐसे शेड कर देना, तो ये इसका आंसर हो जाएगा एन इंटरसेक्शन जेड का। अभी हम इसका अगर सेकंड पार्ट करें, इसका जो सेकंड पार्ट होता है वो होता है जेड इंटरसेक्शन एन। तो जेड इंटरसेक्शन एन का भी आंसर मेरे पास एन नहीं आएगा। अगर मेरे पास आंसर एन आ जाएगा तो मैं वेन डायग्राम बना लेता हूँ। तो वेन डायग्राम के अंदर भी देखें, अगर आप लोग वेन डायग्राम बना लेंगे तो वेन डायग्राम के अंदर भी आप क्या लिखेंगे? एक बड़ा बॉक्स बनाएंगे, ये यूनिवर्सल सेट हो जाएगा, उसके अंदर छोटा बना लेंगे, बड़ा बॉक्स जेड के लिए क्योंकि, और छोटा बॉक्स एन के लिए, और इसको हल्का हल्का सा आप लोग शेड कर दें। तो क्या मतलब होता है कि जेड के अंदर प्लस और माइनस दोनों नंबर आते हैं, लेकिन जेड के प्लस के और एन के प्लस के ये दोनों सेम है, इसलिए ये आप ऐसे करेंगे। तो आप फिर आंसर लास्ट में क्या लिख देंगे? हिंस लेफ्ट हैंड साइड किसकी इक्वल आ जाएगी? राइट हैंड साइड। तो ये आप लोग इसका आंसर लिख देंगे। जी स्टूडेंट, अभी हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर 3 मेरा ये था कि एक्स सच डेट एक्स बिलोंग्स टू एन और 8 लेस देन एंड इक्वल टू एक्स लेस देन एंड इक्वल टू 18। और ये मेरे पास दो क्वेश्चन थे, सी और डी। वाई सच डेट वाई बिलोंग्स टू एन और 9 लेस देन एंड इक्वल टू वाई लेस देन एंड इक्वल टू 19। इसका मतलब क्या है कि 8 से लेके हमने 18 तक नंबर लिखने हैं, तो ये मैंने लिख लिए 8 से लेके 18 तक, और यहाँ पे था कि 9 से लेके मैंने 19 तक लिखने थे, तो ये मैंने नंबर पहले से लिख लिए हैं। अब मैंने क्या करना है कि कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन में क्या होता है कि सी यूनियन डी निकालना मैंने, तो सी यूनियन डी मेरे पास क्या होगा? इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड का हम नाम देते हैं, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि लेफ्ट हैंड साइड, तो आगे लिखता हूँ सी यूनियन डी, तो यहाँ पे छोटा सा कोमा लगा दूँ। तो पहले सी की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी? 8 9 10, आगे मैं कोमे लगा के ये कहाँ तक जा रहा है? 18 तक जा रहा है, तो यहाँ पे मैं 18 लिख दूंगा, फिर यूनियन का साइन, और ये वैल्यू डी की कहाँ तक जा रही है? 9 10 11 से लेके 19 तक जा रही है। तो इनके यूनियन का क्या आंसर आ जाएगा? सी यूनियन डी का जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 8 9 10 से लेके 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और 19, ये इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद मैंने बनानी है वेन डायग्राम, तो वेन डायग्राम मैं यहाँ पे बना लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि वेन डायग्राम, तो मैं यहाँ पे एक बना लेता हूँ वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम के अंदर देखिए ये होता है हमारे पास यूनिवर्सल सेट, और ये मेरे पास दो सेट है। देखिए इसको सेट सी का नाम देना है, ये यूनियन का मतलब होता है, ये डी। और देखिए जो सेम है दोनों में, सेम कौन कौन से हैं? 9 से लेके 18 तक। मतलब कि आप यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे इससे लिखना मुश्किल है तो मैं बॉल पॉइंट से लिखने की कोशिश करता हूँ। जो सेम होते हैं, जैसे 9 इसमें भी है इसमें भी है, यहाँ पे लिखूँगा 9, 9 के बाद 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18 तक। 18 तक नंबर आपने यहाँ पे लिखने हैं, और जो नंबर बाकी रह गए हैं, बाकी कौन से नंबर रह गए हैं? बाकी यहाँ पे सी में 8 रह गया, और डी के अंदर कौन सा रह गया? 19। तो ये नंबर आपने यहाँ पे लिखने हैं। ये किसका आंसर आ गया? सी यूनियन डी का, ये आंसर आ गया। अभी मैं इसकी राइट हैंड साइड ले लेता हूँ, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ राइट हैंड साइड
तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे डी यूनियन सी। तो पहले मैं लिख लूँगा डी की वैल्यू मेरे पास थी 9, 10, 11 और यहाँ से लेके 19 तक। फिर मैं यूनियन का साइन और आगे लिख लेता हूँ मैं 8, 9, 10 से लेके 18 तक। तो ये थे इनका यूनियन का। फिर आंसर क्या आएगा यूनियन के अंदर? तो ये तमाम नंबर आएंगे 8, 9, 10 से लेके कहाँ तक आएंगे? 19 आएंगे। फिर मैं बना लेता हूँ वेन डायग्राम। तो जब मैं वेन डायग्राम बनाऊंगा तो उसके अंदर चेक कर लेते हैं। यहाँ पे मैं बना लेता हूँ वेन डायग्राम। तो ये होगा यूनिवर्सल सेट, और एक बॉक्स हम ऐसे बना लेंगे और दूसरा बॉक्स हम ऐसे बना लेंगे। वो देखें, इसको नाम हम देंगे, ये वाला बॉक्स है डी का, और दरमियान में जहाँ पे इंटरसेक्शन हो रही है, और इसको नाम देंगे सी का। और यहाँ पे हम 8 लिख देंगे और 9 लिख देंगे, जो नंबर सेम है। सेम नंबर कौन कौन से हैं? सेम नंबर यहाँ पे होंगे, सॉरी 19। सेम नंबर कौन से हैं? इसको मैं ना इससे ही लिख देता हूँ। देखो सेम नंबर मेरे पास है 9, उसके बाद है 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18। ये मेरे पास होते हैं सेम नंबर, जो डी में भी है सी में भी है, तो उसको मैं ऐसे लिख लूँगा। फिर लास्ट पे इन दोनों का आंसर सेम आ गया, तो यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ? हिंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ जाएगी राइट हैंड साइड। तो ये मैं लिख दूँगा। तो ये था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट। अभी हम इसका बी पार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट, इसका जो बी पार्ट है जिसे हम कम्यूटेटिव लॉ कहते हैं, तो यहाँ पे मैं देख लेता हूँ कि लिखा है कि सी इंटरसेक्शन डी। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड होती है, तो सी की वैल्यू जो मेरे पास थी, मैं सी की वैल्यू पहले लिख लेता हूँ। जी स्टूडेंट, जो सी की वैल्यू थी मेरे पास, अच्छा जी, सी की वैल्यू ये थी मेरे पास 8, 9, 10 से लेके 18 तक। ये थी मेरे पास सी की वैल्यू। फिर इंटरसेक्शन का साइन, और डी की वैल्यू मेरे पास की थी 9, 10, 11 और यहाँ से लेके 19। ये स्टूडेंट ये थी मेरे पास वैल्यू। और अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे लिखा है सी इंटरसेक्शन डी, तो जो नंबर सेम है देखिए 9, 10, 11 से लेके 18 तक जो नंबर है ना वो सेम है, इसलिए मैंने 9 से लेके 18 तक लिख ली। उसके बाद मैंने बनानी है वेन डायग्राम। तो मैं बना देता हूँ यहाँ पे वेन डायग्राम। तो आप लोग देखें कि वेन डायग्राम के अंदर ये जो बड़ा सेट होता है ना, इसे यूनिवर्सल सेट कहते हैं। एक मैं ये बॉक्स बना लेता हूँ, और एक मैं यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसको नाम देता हूँ सी का, और इसको नाम देता हूँ डी का, और ये है इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन के अंदर कौन कौन से नंबर आ रहे हैं? 9, 10। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 9, 10, फिर सो ऑन लिख के लास्ट का लिख देता हूँ 18, मतलब कि 9 से लेके 18 तक। और ए साइड में जो बाकी नंबर रह जाते हैं वो कौन से हैं? यहाँ पे 8 रह जाता है, और यहाँ पे क्या रह जाता है? 19। जो मतलब कि इस सेट के अंदर तो हैं लेकिन इनमें कॉमन में नहीं है। तो ये आंसर मेरे पास क्या आ गया? सी इंटरसेक्शन डी का आंसर मेरे पास ये आ गया। उसके बाद इसकी जो मैं अभी लेफ्ट हैंड साइड की, अभी फिर मैं राइट हैंड साइड कर लेता हूँ। यहाँ पे लिख देता हूँ राइट हैंड साइड। तो यहाँ पे लिख देता हूँ डी इंटरसेक्शन सी। तो पहले लिखता हूँ डी इंटरसेक्शन सी। तो डी की वैल्यू थी मेरे पास 9, 10, 11 से लेके 19 तक। फिर इंटरसेक्शन का साइन, और सी की वैल्यू मेरे पास थी 8, 9, 10 से लेके 18 तक। तो ये मेरे पास इसकी वैल्यू है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ डी इंटरसेक्शन सी। इंटरसेक्शन के अंदर मेरे पास कौन से नंबर आएंगे? 9, 10, 11 से लेके
18 तक मेरे पास नंबर आ जाएंगे। तो फिर उसके बाद मैं बना लेता हूँ वेन डायग्राम। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ वेन डायग्राम लिख लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे वेन डायग्राम जब बनाऊँगा तो देखिए वेन डायग्राम के अंदर देखिए ये तो यूनिवर्सल सेट होगा, तो दो सेट ऐसे मैंने बना लेने हैं। और ये मेरे पास था डी सेट, और ये सी, और यहाँ पे इंटरसेक्शन। तो यहाँ पे तो आ जाएगा मेरे पास 8, और यहाँ पे आ जाएगा 9 नहीं, और यहाँ पे नंबर आ जाएंगे 9 10 से लेके 18 तक। ये वो नंबर आते हैं जो दोनों में कॉमन होते हैं। तो लास्ट पे इसका आंसर लिख देंगे हिंस लेफ्ट हैंड साइड किसकी इक्वल आ जाएगी, राइट हैंड साइड। तो ये हम बस लास्ट पे इसका आंसर लिख देंगे। जी स्टूडेंट, अभी हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। जी स्टूडेंट, तो ये मेरे पास है इसका क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में भी हमने क्या लिखना है, ई यूनियन ओ। तो ये इनकी वैल्यू वगैरह लिखी है। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट इसको लेफ्ट हैंड साइड का नाम दे के तो यहाँ पे लिखता हूँ लेफ्ट हैंड साइड, और यहाँ पे लिख देता हूँ ई यूनियन ओ। तो ई की वैल्यू जो मेरे पास थी वो है 2 4 6 8, आगे ये 100 मैं बस इतनी सी लिख देता हूँ। फिर यूनियन का साइन, ओ की वैल्यू मेरे पास है 1 3 5, फिर आगे लिख देता हूँ 100। तो यूनियन के अंदर हमने क्या सीखा हुआ है, यूनियन के अंदर हमने ये सीखा है कि हमने तमाम नंबर को लिख देना है सीक्वेंस से। देखिए 1 यहाँ से आ जाएगा, 2 यहाँ से आ जाएगा, 3 यहाँ से आ जाएगा, 4 यहाँ से आ जाएगा, फिर आगे आपने 100 लिख देना। ये यूनियन का हमारे पास आंसर आ गया। तो अब उसी तरह से हम बना लेते हैं वेन डायग्राम। वेन डायग्राम हम बना लेते हैं। तो वेन डायग्राम के ज़रा आप लोग देखें। तो ये था मेरे पास यूनिवर्सल सेट, और ये मेरे पास हो जाएगा सेट ई हो जाएगा। और इसके बाद मेरे पास जो दूसरा सेट है इसका वो हो जाएगा, दूसरा सेट है ओ। जी स्टूडेंट, एक मेरे पास सेट हो जाएगा, ये मेरे पास ई है, और ये मेरे पास ओ है। और इसमें मैंने देखिए ये ओवरलैपिंग क्यों नहीं करते, क्योंकि यहाँ पे तमाम नंबर जितने भी नंबर ना वो रिपीट नहीं हो रहे, इसलिए ये ओवरलैपिंग नहीं करते। तो यहाँ पे मैं ई के नंबर लिख देता हूँ 2 4 6, आगे 100 लिख देता हूँ। इसके नंबर लिखता हूँ 1 3 5, आगे 100 लिख देता हूँ। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। आंसर हो जाएगा ई यूनियन ओ का। और अभी मैं इसके क्वेश्चन को थोड़ा शॉर्ट कर लेता हूँ। इसका जो मैंने सेकंड पार्ट करना है वो मेरे पास है ओ यूनियन ई। तो देखो ओ के अंदर जो नंबर है ना मेरे पास वो है 1 3 5, आगे लिख देता हूँ। फिर यूनियन मेरे पास जो नंबर आ रहे हैं वो है 1 सॉरी 2 2 4 6, फिर आगे लिख देता हूँ। तो इनके यूनियन का आंसर मेरे पास क्या आ जाएगा, इनके यूनियन का जो आंसर है ना वो मेरे पास आ जाएगा। इनके यूनियन का आंसर को अगर मैं डायरेक्ट लिखना चाहूँ तो मैं नहीं लिख सकता था, नेचुरल नंबर भी लिख सकता था, लेकिन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1 2 3, आगे 100 लिख देता हूँ। फिर आपने उसी तरह से वेन डायग्राम बना लेनी है। वेन डायग्राम, तो यहाँ पे मैं एक बॉक्स बना लेता हूँ। ये बॉक्स ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जितने भी नंबर हैं ना दोनों में वो सेम नहीं है। तो यहाँ पे लिख देंगे ई, और सॉरी यहाँ पे लिखेंगे ओ, और यहाँ पे लिखेंगे ई, और यहाँ पे लिखेंगे यूनियन। तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास ई की वैल्यू, ओ की वैल्यू जो है वो है 1 3 5, आगे 100 लिख लूँगा, और इसकी वैल्यू 2 4 6, आगे लिख लूँगा 100। तो यहाँ पे फिर मैं क्या लिख लूँगा कि लेफ्ट हैंड साइड इसकी इक्वल आ जाएगी राइट हैंड साइड। ये लिख लूँगा। अभी मैं इसके बी पार्ट की तरफ चलता हूँ। जी स्टूडेंट, तो मैंने इसका जो कम्यूटेटिव लाया है वो करना है। यहाँ पे क्या लिखा है कि ई इंटरसेक्शन, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ ई इंटरसेक्शन ओ। तो ई की वैल्यू मेरे पास थी, ई की वैल्यू है ना वो मेरे पास है
2 4 6 और फिर इंटरसेक्शन का साइन ओ की वैल्यू मेरे पास है 1 3 5 और फिर मैं लिख देता हूँ आगे डॉट्स और यहाँ पे लिखा है कि ई इंटरसेक्शन ओ। देखिए इसमें सेम कोई भी नहीं है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एम्प्टी सेट आ जाएगा। फिर मैं जब वेन डायग्राम बनाऊँगा वो जैसे हमने यूनियन वाली बनाई है सेम वैसे ही बनेगी। तो यहाँ पे मैं बना लेता हूँ वेन डायग्राम। तो ये हो जाएगा यूनिवर्सल सेट और एक ये सेट है और एक ये सेट है। तो ये ई है और ये इंटरसेक्शन है, ये ओ है। तो ई के एलिमेंट क्या है 2 4 6 और इसके एलिमेंट है 1 3 5 और यूनियन के अंदर ये ऐसे आएंगे क्योंकि ये आपस में मिल ही नहीं रही बल्कि खाली सेट है, इसलिए ये ओवरलैपिंग की सिमत में नहीं आएंगे। अब मैं लिख लेता हूँ कि ओ इंटरसेक्शन ई। ओ की वैल्यू जो है वो मेरे पास है 1 3 5 1। तो इंटरसेक्शन फिर ई की वैल्यू है 2 4 6 फिर 1। और इनका जो आंसर मेरे पास आ जाएगा ना वो आ जाएगा एम्प्टी सेट, क्योंकि कोई भी सेट इसमें सेम नहीं है। फिर मैं बना लेता हूँ वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम में आप लोग देखें कि यहाँ पे मैंने बनाई है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम के अंदर ये हो जाएगा यूनिवर्सल सेट यू हो जाएगा और ये सेट मेरे पास ओ आ जाएगा और ये सेट मेरे पास ई आ जाएगा और यहाँ पे इंटरसेक्शन। तो यहाँ पे ओ में लिख लूँगा 1 3 5 आगे 1 लिख लूँगा। यहाँ पे लिखूँगा 2 4 6 तो यहाँ पे भी 1 क्योंकि ये आपस में ओवरलैप नहीं हो रहे तो ये एम्प्टी सेट है। तो यहाँ पे लिख दूँगा हिंस लेफ्ट हैंड साइड किसकी इक्वल आ जाएगी, राइट हैंड साइड की। ओके बेटे अल्लाह हाफिज़। अभी मैं आप लोगों को इसका क्वेश्चन नंबर 2 जो है ना वो नेक्स्ट वीडियो में करवाऊँगा क्योंकि ऐसे वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो रही है, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि आपको नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करवाऊँ। ओके बेटे अल्लाह हाफिज़।